Say hi. No. And what are you doing, Azu? Aslan? What are you eating? Is it yummy? अभी बस शाम का नाश्ता हो रहा है, मेरा फेवरेट और अंजिला का भी फेवरेट मखाना। चाय बस पी लो। Did you finish your plate? What are you doing now? Huh? Eating pasta? No, I'm eating lamb. तो मैगी तो फिनिश हो गया, अब चलिए पानी पी लीजिए। हाँ? अजलान ये मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं देता है, या तो गोद में आके लेट जाएगा या बैठ जाएगा। यू कैन सी अभी कहाँ बैठा हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था, और अभी जैसे ही मैगी फिनिश किया है बस आके यहाँ बैठ गया। तो बस ऐसे ही होता है। एंड व्हाट इज इन योर हैंड अजलान? Yes, this is my piece. But one more, I don't find one more. Where is one more? This is your duck. ओके जी, तो ब्लॉग स्टार्ट किया है लास्ट ब्लॉग के कंटिन्यूएशन में इवनिंग से। और इवनिंग में मैंने सबको चाय बना के दे दिया, खुद भी मैं चाय पी रही थी, बच्चे लोगों को नाश्ता कराया। तो जनरली यही स्नैक्स देती हूँ मैं। और फिर मैं खाना पकाने के प्रिपरेशन में लग गई थी, तो अंजिला को भूख लग गई। तो अंजिला के लिए मैं आलमंड मिल्क बना रही थी। बहुत ही टेस्टी लगता है अंजिला को, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आलमंड और मिल्क मिला करके और खजूर भी उसमें डाल करके। एक्चुअली खजूर को क्या करना रहता है ना, फुला देना रहता है, और आलमंड्स को भी फुला देना रहता है। उसके बाद ये बहुत अच्छी स्मूदी टाइप आलमंड मिल्क बन जाता है। खजूर इज़ ऑप्शनल, बट फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अगर आप एक दिन में 4 खजूर खा लें तो आपका पूरा दिन भर का जो आपका न्यूट्रिशन है वो मिल जाता है। और बच्चों को तो स्पेशली देना चाहिए। अंजिला पता नहीं क्यों बचपन में वो तो बहुत खाती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं वो खाती है ऐसे ही। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से किसी फॉर्म में मैं दे दूँ। और अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का हलवा वगैरह उनके लिए बना करके रख दूँ, तो जब मैं वो बनाती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी बच्चे इतने फसी ईटर रहते हैं, स्पेशली अंजिला। और तो कहीं ना कहीं अगर खाए भी तो न्यूट्रिशनल वैल्यू उनका पूरा नहीं हो पाता है, जो न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए। तो आप उसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट ड्रिंक्स वगैरह बना सकते हैं, पीडियाश्योर रख सकते हैं, कॉम्प्लान रख सकते हैं, जो कि डेली देना बहुत ही ज़रूरी है। Now we are going to pour this mixture in this. So Anzila, want to do? इसे एक्चुअली ना फुला देना चाहिए था। You can eat that. Last. It's very healthy. तो मैंने तो हड़बड़ में बनाया है। जब आप बनाइए तो उसे इसमें डाल दीजिए, फुला लीजिए और फिर बनाइए। बेरीज। तो बेरीज तो फिर कैसे तुम पाइप से पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, अलग से खा लेना। तुम तो खजूर नहीं खाएंगे। So Anzila, how is the taste? You liked it? तो अंजिला भी बहुत सारी पढ़ाई करके उठी है, तो शी रियली नीड्स एनर्जी जस्ट नाउ। और अभी ये पिएगी फिर ये डिनर करेगी, है ना? तो जी अगर बच्चों को आप इन्वॉल्व कर लेना कोई भी चीज़ में, खाना बनाने में थोड़ा बहुत, तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं। आप देख सकते हैं कि अंजिला जो कि दूध पीने में बिल्कुल ये है, कितने अच्छे से उसने पूरा फिनिश कर दिया। उसको खजूर का भी टेस्ट नहीं लगा, वो खजूर बिल्कुल भी नहीं खाती है। मतलब टिफ़िन में मैं डालती हूँ या सामने से तो खिलाने में भी ये हो जाता है, टिफ़िन से रिटर्न आ जाता है। तो बस इसी तरह से मैं देती हूँ उसे
क्योंकि देना ज़रूरी है बच्चों को। अगर वो कहते हैं नहीं खाएंगे और हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो बात फिर नहीं चलेगी, यू नो। हमें किसी ना किसी फॉर्म में उन्हें देना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो जी खाना वगैरह सब चीज़ मैंने बना लिया था और जल्दी से फिर मैंने किचन साफ़ कर लिया ताकि मेरे लिए कोई काम ना बचे एंड मोमेंट के लिए। लेकिन फिर भी कितना भी कर लो, यू नो, खाना खिलाने के बाद फिर एक बार थोड़ा किचन साफ़ करना पड़ता है। और चूल्हा वगैरह तो मैं एवरीडे ही करती हूँ क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो खाने में मैंने बनाया था खीर, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और फिर बहुत मुश्किल है, यू नो, रिकॉर्डिंग और फिर खाना बनाना। इट्स वेरी एक्चुअली टाइम टेकिंग। आपने अगर करना है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। और यहाँ पे अंजिला के डैडी आ गए थे और वो उसका होमवर्क देख रहे थे, तो हम लोग दोनों मिलकर के ही देखते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल घर पे हूँ तो मैं दिन भर देख लेती हूँ और वो फिर आकर के एक बार रीचेक कर लेते हैं कि उसने कुछ मिस तो नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंजिला मुझे नहीं बताती है लेकिन उन्हें बता देती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि खाने में क्या बनाया था। मैंने कद्दू दाल बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत सादा ही था, कुछ ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, यू नो। और सीरियसली अच्छा भी लगता है सादा खाना, अगर आप कभी सादा कभी थोड़ा हैवी करके मिला के खाएं तो। और यहाँ पे रोटियां हैं तो बस मैं निकाल रही थी, तो मैंने कुछ शॉर्ट्स ले लिया है। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और मॉर्निंग में मैंने सोचा कि पोहा बना लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होता है। और अंजिला की दादी अम्मा को बहुत पोहा खाने का मन कर रहा था, हालांकि उन्होंने खाया नहीं, थोड़ा सा ही खाया, यू नो। अगर कोई बेड पे रहते हैं, कोई पेशेंट टाइप, यू नो, रहते हैं घर पे, तो हम लोग उनका पूरा ख्याल रखते हैं। तो उन्हें जब भी खाने का मन करता है तो उनके लिए करते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि पोहा मैं बना देती हूँ। और बस इसका रेसिपी तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पोहे में। तो आप हर तरह से ब्रेड पोहा भी मैं बनाती हूँ और मुझे ब्रेड पोहा ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ये जो चूड़ा का पोहा बनता है, यू नो। तो बस मैं वही बना रही थी और कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला था क्योंकि अंजिला अजलान लोगों को भी खाना था और यू नो वो लोग नहीं खाते हैं कुछ ज़्यादा एडिशंस कर दो तो। और इनकी दादी को भी यू नो बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड है, खाना खाना है, कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है। तो उसी हिसाब से मैं बना रही थी। तो बस ये पोहा बन रहा है और सुपर फास्ट बन गया था। तो जी ये है सुपर टेस्टी पोहा विथ ऑल द न्यूट्रिशन, यू नो। पीनट्स जो है वो हमें लेना चाहिए क्योंकि वो एक सुपर फूड टाइप है, यू नो। तो उसे ज़रूर शामिल करें अपने फूड में। और यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया था, मैंने खाना वगैरह सब चीज़ बना लिया था, बस बैठ के चाय पी रही थी। तो मैं बस देख रही थी कि बच्चों को नाश्ता करके मैं चाय पी रही थी और मैं देख रही थी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तो बस मैंने देखा कि इस बोर्ड पे एक्चुअली मैं अंजिला को पढ़ाती हूँ, यू नो। कुछ एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और थोड़ा फील भी आने लगता है उसे कि हाँ, अदरवाइज तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बस देखिए कि ये लोग खुद ही कितना एंजॉय कर रहे हैं। Look like this. Wait, teacher. Like this. Okay. And like this. And then like this. Done. And like this. And like this. Done. Like this. Done. And like this.
तो आपने देखा कि किस तरह से अजलान पढ़ा रहा था अंजिला को, और थोड़ी देर बाद अंजिला फिर पढ़ाने लगी अजलान को। तो अंजिला मुझे हेल्प कर देती है अजलान को कुछ लर्न कराने में। और अगर आपके घर में भी इसी तरह से 2 बच्चे हैं तो आप इस तरह का ट्रिक आजमा सकते हैं और उन्हें बिजी कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम उनका घटा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क यही है कि हम लोग स्क्रीन टाइम अपने बच्चों का घटा दें। तो बच्चे ये सब चीज काफी एंजॉय करते हैं। और मैं जितने भी एक्टिविटीज वगैरह कराती हूँ तो ये अभी लेटेस्ट है जो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी ट्राई कीजिए और यू विल गेट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, क्योंकि अच्छा खासा ये लोग 1 आवर तो इसमें बिजी हो ही जाएंगे। तो जी इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज।